जब हम वचन को सीखेंगे, याद रखिएगा, वचन केवल आपको आत्मिक दुनिया के लिए नहीं सिखाता, बल्कि जब आप भौतिक जीवन में जीते हैं ना, उस जीवन में भी आपको किस तरीके से रहना चाहिए वचन आपको सिखाता है। वचन जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वचन को ना सुने, आपके लिए प्रार्थना होगी, आप यहां पे आजाद होंगे, घर जाएंगे आप फिर बीमार हो जाएंगे। यदि आज अभी भी आप छुटकारे में नहीं हैं, आपके जीवन में कुछ छुटकारा अभी बाकी है, उसके आत्मा के साथ एक हो जाइए। मैं कह रहा हूं सारे युद्ध को आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आपके मुकदमे को आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में, आप अपनी बीमारियों के ऊपर जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में, आप अपनी असफलताओं पे सफलता को पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ एक हो गई। और बाइबल कहता है कि वे प्रेरितों से शिक्षा पाने और संगति रखने और रोटी तोड़ने में और प्रार्थना करने में लौलीन रहे। हालेलुया। ये कौन लोग हैं जो प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने और रोटी तोड़ने और प्रार्थना करने में लौलीन रहे? जानते कौन लोग हैं? जिन्होंने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, जैसे कि आप और मैं। आपको और हमें बाइबल सिखाती है कि हमें भी प्रेरितों से शिक्षा पानी चाहिए। जब परमेश्वर के दास आपको वचन सिखाते हैं, इस चीज के लिए आपको उत्साहित रहना चाहिए, क्योंकि बाइबल कहता है कि हमें शिक्षा लेना है, वचन के अनुसार हमें शिक्षा लेना है। बाइबल हमें इस जिंदगी में किस तरीके से चलने के लिए कहती है। यदि हम नहीं जाने तो हम हमेशा पाप में गिरेंगे, हम बुराइयों में गिर जाएंगे, हमारा परिवार तहस नहस हो जाएगा। हालेलुया। हम अपने बच्चों में बरकतों को नहीं देख सकते, अपने काम काज में आशीषों को नहीं देख सकते। जब हम वचन को सीखेंगे, याद रखिएगा, वचन केवल आपको आत्मिक दुनिया के लिए नहीं सिखाता, बल्कि जब आप भौतिक जीवन में जीते हैं ना, उस जीवन में भी आपको किस तरीके से रहना चाहिए वचन आपको सिखाता है। हालेलुया। वचन कहता माँ बाप के साथ किस तरीके से बर्ताव करना है बच्चों को, और बच्चों के साथ माता पिता को किस तरीके से रहना है। हम अपने पड़ोसी के साथ किस तरीके से रहे, ये कौन सिखाता है? बोलिए वचन। हालेलुया। तो हमें प्रेरितों से शिक्षा पाने में लगातार बने रहना है। हालेलुया। सुनिए ध्यान से। और बाइबल आगे बताता है कि संगति रखने, जैसे आप चर्च में आते हैं, इसको लगातार रखना है। और रोटी तोड़ने, जो लोग बपतिस्मा ले चुके हैं, जो प्रभु में अपना जीवन सौंप चुके हैं, वे लगातार जो प्रभु भोज होता है उसमें शामिल होना चाहिए। हालेलुया। और आपको प्रार्थना में शामिल होना चाहिए लगातार। आप अपने जीवन में आशीषों को पाने के लिए, उन्नति को पाने के लिए परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को बनाना चाहिए। केवल चर्च में आपकी प्रार्थनाएं नहीं, परंतु आपकी प्रार्थनाएं आपके घर पर भी होनी चाहिए। हालेलुया। हमें चर्च में एकत्रित होने के साथ साथ हमें अपने परिवार में एक साथ एकत्रित होना है। जब आप इस तरीके से एकत्रित होंगे ना, मैं आपको बता रहा हूं, शैतान आपके पास नजदीक भी नहीं आ सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। दोबारा बीमारी आपके ऊपर नियंत्रण नहीं लेगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। ये कब होगा? जब आप संगति, प्रार्थना, वचन, प्रेरितों से शिक्षा पाने, रोटी तोड़ने में लगातार बने रहेंगे। आमीन। हालेलुया। याद रखिएगा, वचन जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि हम वचन को ना सुने, आपके लिए प्रार्थना होगी, आप यहां पे आजाद होंगे, घर जाएंगे आप फिर बीमार हो जाएंगे। जो व्यक्ति प्रार्थना के साथ वचन को ध्यान से सुनता है, वो अपने जीवन में मजबूती को पाता है। हालेलुया। जब आप वचन में बने रहेंगे, आपके पास आंधी तूफान, बीमारी, समस्या, दुर्बलता आपके पास आएंगी, आपको हिला नहीं पाएंगी। बाइबल कहता है जो व्यक्ति
वचन को सुनता और मानता है वो उस चट्टान के समान है जिसका घर, वो उस घर के समान है जिसका घर चट्टान पर बनाया जाता है। हालेलुया। जब आप वचन को सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, तो आपका घर चट्टान पर बनता है। आंधी आएगी, तूफान आएगी, वो आपके घर को गिरा नहीं पाएगी यीशु मसीह के नाम में। और जब आप वचन को नहीं सुनेंगे, उस पर नहीं चलेंगे, आपका घर बालू पर बना रहेगा। और बालू वाला जो घर होता है वो कभी भी गिर सकता है जब भी आंधी तूफान आएगा। हालेलुया। अपने जीवन में मजबूती को पाने के लिए वचन को सुनना होगा, ताकि आप अपने जीवन में, आपके जीवन में यदि कभी भी समस्या आए तो आप उस समस्या में, उस वचन के द्वारा उस समस्या को अपने जीवन से हटा सकें। आमीन। हालेलुया। हम पढ़ेंगे पहला कुरिन्थियों उसका 6 और 17 पद। और बाइबल कहता है, और जो प्रभु की संगति में रहता है वह उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। बोलिए, जो कोई प्रभु की संगति में, चर्च में लगातार रहता है, वो परमेश्वर के साथ, यीशु के साथ एक आत्मा हो जाता है। हालेलुया। यदि आप अपने जीवन में चर्च में लगातार हैं, चर्च की संगति में लगातार हैं, तो बाइबल कहता है कि हमारी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा और हमारी आत्मा एक हो जाएगी, तो जब भी कोई व्यक्ति आपको देखेगा, आपके अंदर यीशु दिखेगा। जानते हैं, एक आत्मा होने का मतलब कि यीशु का जो स्वभाव है वो आपका स्वभाव बन जाएगा। यीशु के पास जो सामर्थ है वो सामर्थ आपकी हो जाएगी यीशु मसीह के नाम में। यीशु के पास जो अधिकार है, जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है, जो यीशु के पास अधिकार है, परमेश्वर के पास अधिकार है, वो अधिकार आपकी हो जाती है। हालेलुया। आप जानते हैं यीशु मसीह के पास क्या अधिकार था? बाइबल कहता है उसने लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दी, कोढ़ी को शुद्ध किया, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्मा से ग्रसित लोगों को छुटकारा दिया, मुर्दों को जिंदा किया, आंधी और पानी को शांत किया। इसका मतलब जब आप प्रभु की संगति में रहते हैं, आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है, और जो कुछ परमेश्वर के पास अधिकार है, जो कुछ उसके पास सामर्थ है, वो आपका हो जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसका मतलब है जब आपकी आत्मा और परमेश्वर की आत्मा एक हो जाती है, आपके लिए कोई भी बात असंभव नहीं होगी। यदि आज अभी भी आप छुटकारे में नहीं हैं, आपके जीवन में कुछ छुटकारा अभी बाकी है, उसके आत्मा के साथ एक हो जाइए। हालेलुया। जब आप यीशु के साथ हो जाएंगे ना, शैतान आपके करीब आ ही नहीं सकता, उसके पास कोई अधिकार नहीं है। क्योंकि शैतान उसी व्यक्ति के ऊपर नियंत्रण लेता है जो व्यक्ति परमेश्वर की आत्मा से दूर है, जो व्यक्ति परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चलता, जो अपना जीवन गंदगियों में व्यतीत करता है, उसी के पास शैतान नियंत्रण करता है, उसी के ऊपर। और जब आप परमेश्वर की आत्मा के साथ एक हो जाएंगे, इसका मतलब पवित्रताई आपके जीवन में होगा। पवित्रताई जो परमेश्वर की है, वो पवित्रताई आपका हिस्सा होगी। हालेलुया। आपने कभी इस तरीके से सुना होगा, ध्यान से सुनिए। जब किसी दो पक्ष में लड़ाई होती है, ध्यान से सुनिए, जब दो पक्ष में कभी लड़ाई होती है ना, तो होता क्या है,
यदि एक पक्ष वाला दूसरे से कहता है कि भाई चल हम उसको मिलके मारेंगे, लेकिन अगला कहता है ना उसके साथ ना जाना, नहीं तो वो जो बड़ा एक आदमी है ना उसके साथ हो लिया है, वो दोनों एक हो गए हैं, इसीलिए हम नहीं जीत पाएंगे, लड़ना बेकार है। सही है कि नहीं? ऐसा होता है ना, जब एक व्यक्ति के साथ बड़ा कोई व्यक्ति जुड़ जाता है तो अगला डरता है। वैसे आपके साथ होगा, जब परमेश्वर की आत्मा आपके साथ होगी, जुड़ जाएगी, हर एक युद्ध आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपसे लड़ने के लिए किसी के पास ताकत नहीं होगी, क्योंकि आपके साथ परमेश्वर की आत्मा एक हो चुकी है। मैं कह रहा हूं सारे युद्ध को आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके मुकदमे को आप जीतेंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी बीमारियों के ऊपर जय पाएंगे यीशु मसीह के नाम में। आप अपनी असफलताओं पे सफलता को पाएंगे। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आत्मा आपके साथ एक हो गई है। हालेलुया। ये कब संभव है? जब हम चर्च में लगातार रहते हैं।